वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। सो गाइस, मैं वापस आई हूँ और ये है मेरी ड्रेसिंग टेबल का हाल। वापस आए हुए मुझे आई गेस 2 दिन हुए हैं और मैं जिस दिन आई हूँ उस दिन मेरा दिल कर रहा था कि मैं उसी दिन से शुरू हो जाऊँ और इसको ऑर्गेनाइज़ करूँ। बट देन आई गॉट बिज़ी विद डिफरेंट थिंग्स, तो मैंने सोचा कि बस आज मैंने टाइम निकालना है और मैंने इसको अच्छे से इसकी डीप क्लीनिंग करनी है। मेरी आदत ये है कि मैं अपनी चीज़ों को हमेशा ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ और अगर मेरी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ नहीं होती है तो मुझे इंतहाई इरिटेशन होती है। अब जो हाउस हेल्प आती है वो तो सामने सामने से डस्टिंग करके चले जाते हैं, लेकिन एक होता है डीपली क्लीन करना चीज़ों को। सो आज जो है ना, मैं अपनी चीज़ों को डीपली क्लीन करने लगी हूँ। और जब मैं चीज़ें हटा रही थी तो मुझे पता चल रहा था कि ड्रेसिंग टेबल को ना इतने अच्छे तरीके से साफ़ नहीं किया गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना इस पे मिट्टी हुई हुई थी। और ऐसे मिट्टी हमेशा तब होती है जब आप एक लॉन्ग टाइम के लिए ना अपनी चीज़ों को साफ़ नहीं करते हैं। मेरी तो वैसे आदत है कि मैं एवरी अदर डे ना इस तरह से अपनी चीज़ों को क्लीन करती हूँ। इस दफ़ा ऑब्वियसली क्योंकि आई वाज़ ट्रैवलिंग तो ज़रा ज़्यादा ही यहाँ पे गंद मचा हुआ है। बट इट्स ओके, हम इसको अच्छे से अभी साफ़ करेंगे, सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करेंगे। हाल अब आप लोग देख लें, मेरी ड्रेसिंग टेबल कभी ऐसी नहीं होती है। सो मेरे लिए ना दिस इज़ कमरे में 2 मिनट बैठना भी मुश्किल है। जब तक अब मैं इसको साफ़ नहीं कर लूँगी मुझे सुकून नहीं आने वाला। मैंने सोचा कि पहले जो है सारी चीज़ें उठा लेती हूँ। जब मैं सारी चीज़ें उठा लूँगी फिर ये होगा कि आराम से सारा कपड़ा वगैरह लगा के फिर चीज़ों को कपड़ा लगा के ना प्रॉपर्ली सारी चीज़ें उनकी जगहों पे रख दूँगी, सेट कर दूँगी। अब ऑब्वियसली यहाँ पे ना टेबल पे काफ़ी और भी चीज़ें पड़ी हुई थी जो कि अपनी अपनी जगहों पे जाने वाली हैं। सो इस तरह से भी ना अभी हमने सारी चीज़ों को सेट करना है। व्लॉग तो हमारा चल रहा है, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है और आप भूल गए हैं तो प्लीज़ इस व्लॉग को लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये मिट्टी का आप लोग ज़रा हाल देखिए कि कितनी ज़्यादा मिट्टी हुई हुई है। मैं जब भी इस तरह के मेसी चीज़ों को सीधा करती हूँ ना तो मुझे एंड रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं। एक सैटिस्फैक्शन मिलती है कि यार जितनी मेहनत की है ना वो सही की है। वैसे कुछ लोग होते हैं जिनको किसी और के हाथ का काम अच्छा लग जाता है, लेकिन मुझे जो है जो मैं अपने हाथों से खुद ही काम करती हूँ ना मुझे वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आई डोंट नो, मे बी इट्स अ पार्ट ऑफ माई नेचर कि मुझे अच्छा लगता है साफ़ सफाई करना, अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज्ड रखना। और मेरा दिल करता है कि हर टाइम ना मेरा जो कमरा है और मेरे जो अराउंड चीज़ें हैं वो बस साफ़ ही लगें। अभी तो हम ऊपर से करें लेकिन नीचे की भी चीज़ों को मैं सेट करूँगी, बिकॉज़ नीचे भी ना बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा था जैसे ना बस सारी की सारी चीज़ें रखी हुई हैं, इनको प्रॉपर्ली किसी ने ना साफ़ नहीं किया। मुझे सबसे मज़े का काम लगता है चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना, क्योंकि जब आप ऑर्गेनाइज़ करके रखते हो ना, एक तो बहुत ईज़िली आपको चीज़ें मिल जाती हैं और बहुत ही ना मतलब एक मज़ा आता है। मुझे मज़ा आता है पर्सनली क्लीन करने का और उनको फिर ऑर्गेनाइज़ करके रखने का। यहाँ से मैंने सारी चीज़ें उठा के अपने बेड पे रख दी हैं। अब हम ना इनको एक एक करके साफ़ कर लेंगे, लेकिन पहले आप लोग को ये दिखाती हूँ कि जो वो मिट्टी थी अब वो हटी है तो ये कितना साफ़ हो गया। नीचे से भी मैंने सारी चीज़ें जो है वो साफ़ कर दी है। मेरा एक ऑर्डर आया हुआ है, ये भी मैं आप लोग को ना दिखाऊँगी। जो मेरा ये परफ्यूम वाला ऑर्गेनाइज़र है ये काफ़ी हेवी था, तो मैंने सोचा कि इसको ना यहाँ रख के ना सारी चीज़ें इस पे से उतार लेती हूँ और फिर इसको ना अच्छे से क्लीन कर लूँगी। अच्छा जी, व्हाइल आई वाज़ डूइंग दिस तो मुझे बीच में अपनी मम्मा की कॉल आ गई एंड शी टोल्ड मी दैट शी इज़ मिसिंग मी अ लॉट। और मैं ख़ुद भी उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी और मैं अभी अभी आई हूँ। आपको पता है जब आप ट्रैवल करके आते हो ना, और स्पेशली जब आप अपनी फैमिली से मिलने जाते हो और आप वापस आते हो, तो कुछ टाइम तक ना इट्स लाइक आप उधर ही हो। इवन दो आई एम हेयर, लेकिन मेरा दिमाग वो उधर ही है और मैं उन लोग को इतना ज़्यादा मिस कर रही थी ना। मैंने अपनी मामा को कहा, मैंने कहा मामा मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ एंड ट्रस्ट मी। कई दफ़ा मैं अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए ना कोई काम करना स्टार्ट कर देती हूँ। एक तो टाइम पास भी हो जाता है, काम भी हो जाता है और साथ साथ जो मेरा माइंड है वो भी डाइवर्ट हो जाता है। वरना फुल टाइम आप जब घर पे होते हो ना तो आप बहुत ज़्यादा बोरिंग फ़ील करते हो, और क्योंकि कुछ इतना करने को नहीं होता है तो फिर आप ऐसे ही ना छोटे मोटे काम स्टार्ट कर देते हो। और मुझे ऐसा लगता है कि इंसान को ना हर टाइम अपने आप को बिज़ी ही रखना चाहिए। आई मीन आई एम नॉट सेइंग कि हर टाइम कोई ना कोई काम कर लो, कोई मूवी देख लो, अपने आप को ना बस बिज़ी रखो ताकि आपका जो माइंड है ना वो नेगेटिव थिंकिंग और नेगेटिव चीज़ों से दूर रहे।
अब जैसे मैं अपनी फैमिली से मिल के आई हूँ एंड आई एम मिसिंग देम एंड आई मिस देम अ लॉट। अगर मैं बैठ के ये सोचती रहूँगी ना तो मुझे एंजाइटी होनी शुरू हो जाएगी, मुझे डिप्रेशन होना शुरू हो जाएगा दैट मैं अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा दूर हूँ एंड आई एम नॉट एबल टू सी देम, आई एम नॉट एबल टू मीट देम इन पर्सन। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, ये आपको मेंटली डिस्टर्ब कर देती हैं। तो इसीलिए सबसे पहले तो आप अपने आप को ना ओवर थिंकिंग से बचा के रखें। अगर आपको ओवर थिंकिंग होती है या आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचते हो या आपको इस तरह का कुछ होता है, तो यार कोई ना कोई काम पकड़ लो और वो करना स्टार्ट कर दो। आप यकीन करो कि आप जो सोच रहे होते हो ना, वो सोच कहीं और चली जाती है। और स्पेशली जो ऑर्गेनाइजिंग होती है ना, मुझे ऐसा लगता है कि ऑर्गेनाइजिंग चीज़ों को और क्लीन करना इज़ लाइक अ थेरेपी। आप वो अपने आप को एक थेरेपी दे रहे हो कि आप ना अपना माइंड एक पॉजिटिव चीज़ में लगा रहे हो। अच्छा गाइस, जब मैं यूएई में थी ना, तब मैंने थोड़ी सी शॉपिंग की थी। एक तो मैंने सफ़ारी से शॉपिंग की थी और एक जो है वो मैंने ऑनलाइन एक इंस्टाग्राम पे पेज है, वहाँ से कुछ प्रोडक्ट्स मंगवाए थे। तो वो प्रोडक्ट्स तो मैं आप लोग को अभी दिखा दूँगी, लेकिन जो मैंने सफ़ारी से ऑनलाइन शॉपिंग की है वो भी मैं किसी व्लॉग में आप लोग को ना दिखाऊँगी कि मैंने क्या शॉपिंग की थी सफ़ारी से। अब आप लोग यकीन करें, जब आप वीडियो बना रहे होते हो ना, वो वीडियो तो बहुत थोड़े टाइम की होती है। मतलब ऑब्वियसली यू क्रॉप स्टफ़ एंड आप उसको एक प्रॉपर अरेंज करते हो। लेकिन इस इन सब चीज़ों को ना ऑर्गेनाइज़ करने में मुझे पूरे के पूरे 2 घंटे लगे हैं। क्योंकि ऑब्वियसली मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ इनको ऑर्गेनाइज़ नहीं कर रही थी, मैं इनकी डीप क्लीनिंग भी कर रही थी। एक-एक चीज़ को साफ़ किया, शीशों को साफ़ किया, टेबल को साफ़ किया, हर चीज़ को ना प्रॉपरली साफ़ करके रख रही थी। अच्छा जी, ऊपर तो मैंने अपनी सारी चीज़ें ना सेट कर दी हैं और मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी अच्छी तरह से सेट की हैं। लेकिन ऑब्वियसली ये सेटिंग बार-बार चेंज होती रहेगी अनटिल आई एम नॉट टोटली सैटिस्फाइड। अब जो है मैं नीचे चीज़ें सेट कर रही थी और ये भी मेरी आदत है कि मैं एक चीज़ उठाती हूँ, फिर उसको रखती हूँ, फिर सोचती हूँ इसको ये चीज़ यहाँ अच्छी लगेगी या ये कहीं और अच्छी लगेगी, तो उसमें भी ना मुझे अच्छा ख़ासा टाइम लग जाता है। इसलिए जब मैं चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर रही होती हूँ ना, तो आई नीड अ प्रॉपर टाइम, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। तो मैं अपने सारे काम वग़ैरह ख़त्म करके ना फिर आती हूँ इस तरह के काम करने के लिए। ये तो हमने सेट कर लिया है। अब जो है बाकी की भी चीज़ें सेट करनी है, तो मैंने सोचा कि एक दफ़ा ना दोबारा यहाँ पे कपड़ा लगा लेती हूँ और मैं कुछ कोरियन स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी लेके आई हूँ। ये जितने भी प्रोडक्ट्स मैं लेके आई हूँ, ये सारे मैं अपनी स्किन के हिसाब से पूछ के लेके आई हूँ। अच्छा प्लीज़ आप लोग जो है ना, जब भी कोई स्किन केयर प्रोडक्ट्स लेते हैं तो अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि आप जब किसी और के हिसाब से लेते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपकी स्किन और किसी और की स्किन जो है वो सेम हो। आई हैव अ वेरी सेंसिटिव स्किन, तो मैं कभी भी किसी की सजेशन पे अपनी स्किन पे कोई प्रोडक्ट्स अप्लाई नहीं करती हूँ। मैं हमेशा अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करके उसकी कंसल्टेशन के बाद ही प्रोडक्ट्स लेती हूँ। मेरे साथ एक एक्सपीरियंस ऐसा हो चुका है दैट आई वाज़ वाचिंग अ वीडियो और उसमें मुझे एक प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा था और मैंने वो ले लिया। एंड जब मैंने उसको अपनी स्किन पे अप्लाई किया, तो इवन दो उसमें सैलिसिलिक एसिड था, मुझे उस प्रोडक्ट को अप्लाई करने के बाद एक्ने स्टार्ट हो गई। सो मुझे ये समझ आया कि जब आप किसी देखो, इफ़ समवन इज़ शोइंग अ प्रोडक्ट, तो वो चीज़ उस बंदे को तो सूट कर रही है एंड दैट इज़ वाई वो आपको हैप्पीली दिखा रहा है, बट इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो आपको भी चीज़ सूट करेगी। तो प्लीज़ इन चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखें और कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो अपने जो जिस भी स्किन स्पेशलिस्ट के पास आप जाते हैं उनको दिखाएं। अगर वो कहते हैं येस ये प्रोडक्ट आपको सूट करेगा, तो ज़रूर वो प्रोडक्ट लगाएं। लेकिन किसी की भी सजेशन पे वो प्रोडक्ट ना लेने के, यार वो वीडियो में वो प्रोडक्ट अच्छा लगा था तो बस जी ये प्रोडक्ट ले लेते हैं, ये चीज़ हमें भी सूट करेगी। नहीं जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि जो किसी और को चीज़ सूट करी है वो आपको भी अच्छी सूट करे। अच्छा जी, यहाँ पे ये मैं आप लोग को अपने प्रोडक्ट्स दिखा रही हूँ जो मैं पूछ के लेके आई हूँ। ये प्रोडक्ट्स जो है मेरी स्किन को सूट भी किए हैं और ये मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट ने मुझे कहा है कि आप लेके जा सकती हैं, क्योंकि इससे आपकी स्किन को
कोई हार्श आपकी स्किन पे रिएक्शन नहीं होगा। ये प्रोडक्ट्स आपकी स्किन को 100% सूट करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से कर भी रहे हैं। अच्छा वेल इनकी पैकिंग जो है ना वो मेरी मामा ने की और वो इस तरह से बड़ी ही प्यारी पैकिंग करके मुझे हमेशा जब भी मैं यूएई से आ रही होती हूँ और मैं इस तरह की चीज़ें लेके आती हूँ तो इनकी सारी पैकिंग मेरी मामा मेरे लिए करती हैं। और ये ज़रा आप लोग देखें ये भी कितने गंदे हुए हैं, अब इनको भी साफ़ करके ना फिर मैं इसके अंदर अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको सेट करूँगी। ये जो है ये भी एक कोरियन प्रोडक्ट है, सम बाय मी, एंड आई एम सो इन लव विद दिस प्रोडक्ट। ये इतना अच्छा है। ये बेसिकली पोर मिनिमाइजिंग इनकी किट है जिसमें आपको सारे के सारे जो स्टेप्स हैं ना वो मिल जाते हैं। सबसे पहले तो आपको इनका ये क्लिनज़र मिलता है, जो कि फ़र्स्ट स्टेप है, आपने अपने फ़ेस को क्लेंस करना है। उसके बाद ये क्ले मास्क है, आपने ये अपनी स्किन पे लगाना है। क्ले मास्क लगाने के बाद आपने ये पोर टाइटनिंग जो टोनर है इसको इस्तेमाल करना है। एंड देन द लास्ट स्टेप इज़ द सीरम। दिस इज़ द सीरम। और ये चारों जो है मैं स्टेप्स में अप्लाई करती हूँ और ये इतने अच्छे हैं। आई मीन मेरी स्किन को सूट करते हैं तो मुझे तो ये बहुत अच्छे लगते हैं। और मैं इनमें से कोई भी प्रोडक्ट किसी को सजेस्ट नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट ऑर्गेनाइजिंग माई स्टफ़। एंड साथ साथ मैं आप लोग को ये दिखा रही हूँ कि ये कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं जो मैं लेके आई हूँ यूएई से। वैसे ये पाकिस्तान में भी मिल जाते हैं और काफ़ी अच्छे मैंने पेजेस देखे हैं, जेन्युइन पेजेस देखे हैं जहाँ से आपको मिल जाते हैं। बट क्योंकि मैं ट्रैवल कर रही थी और आपको पता है शॉपिंग का दिल करता है तो इसीलिए जो है मैं प्रोडक्ट्स ले आई हूँ। अब ये जो एक लिप ग्लेज़ है ये निर्वाणा बोटैनिक्स का है, ये संबाई मी का है। और ये जो मैं रख रही हूँ ये निर्वाणा बोटैनिक्स का है जो कि एक पाकिस्तानी पेज है। ये भी बहुत अच्छा है। दैट इज़ बाय संबाई मी और वो निर्वाणा बोटैनिक्स का था, एंड दोनों बहुत अच्छे हैं। ये वाला जो बॉक्स है ये मैं बना रही हूँ अपना स्किन केयर, हैंड केयर, फुट केयर, जितने भी मेरे पास ऐसे प्रोडक्ट्स हैं ना वो मैं सारे इसके अंदर रख रही हूँ। और मैंने आप लोगों को ये तो बताया है कि सेटिंग ना आपको बार बार चेंज करनी पड़ती है जब तक जो है ना आपका दिमाग बोले हाँ यार ये बिल्कुल अब परफेक्ट सेटिंग है। तब तक आपको ना बार बार चीज़ों को ना रीअरेंज करना होता है। अच्छा गाइज़ ये भी मैं लेके आई हूँ, दिस इज़ ब्यूटी ऑफ जॉसन, और ये भी आपको पता है बहुत फेमस है। अगेन ये भी मैं पूछ के लेके आई हूँ, मैं वहाँ पे कुछ यूज़ भी कर रही थी तो ये मैंने काफ़ी यूज़ कर लिया और ये भी मेरी स्किन को बहुत अच्छे से सूट करता है। सो ये है जी मेरे छोटी सी स्किन केयर जो मैंने इसके अंदर सेट कर ली है। देन आई हैव वन मोर बॉक्स, तो इसमें जो है मैं अब इस तरह की चीज़ें सेट करने लगी हूँ। बाथ एंड बॉडी वर्क इज़ माई फेवरेट। अगर आप लोग मुझे हमेशा से देख रहे हैं अब तक आपको ये तो समझ आ गया होगा। एक मैंने इधर सेट कर दिया कॉर्नर में और एक कॉर्नर जो है वो मेरा इस तरह से सेट है। और ये आप लोग ज़रा चेक कर लें, ये मेरी पूरी की पूरी ड्रेसिंग टेबल जो है ना मैं सेट कर चुकी हूँ, कंप्लीट ड्रेसिंग टेबल। और आप लोगों ने देखा था कि पहले ये किस तरह की लग रही थी और अब ये माशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड है। और जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं वो मैंने इधर साइड पे रख दिए हैं सारे, इधर कॉर्नर में। यहाँ पे भी मेरे पास एक बड़ा शीशा है तो आई कैन यूज़ बोथ माई मिरर्स और मैं आराम से जो है ना, ये आप लोग ज़रा चेक कर लें। माशाल्लाह माशाल्लाह हार्ड वर्क मैंने किया, और क्या हार्ड वर्क किया है मैंने। हर चीज़ कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज करके साफ़ करके मैंने रखी है। और मुझे कमेंट में भी नीचे ज़रूर बताइएगा कि व्हाट डू यू गाइस फील अबाउट दिस, और आप लोगों को ये कितनी अच्छी लग रही है। अच्छा मैंने ना इनके नीचे ये मैट्स भी चेंज किए, इधर मैंने ये रेड कर दिया है और यहाँ पे कुछ नहीं था तो ये मैंने मैट ऐड किया है। एंड आई एम होपिंग कि ये अच्छा लग रहा होगा। सो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना हो कि वट एवर यू गाइस फील। मैंने आप लोग को बताया था कि मैंने एक ऑनलाइन पेज से ऑर्डर किया है तो मैंने कहा आप लोग को ये ऑर्डर भी दिखाती हूँ। दिस इज़ फ्रॉम हेयर पैंट्री।
चीज़ों को अनबॉक्स करना इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट वर्क। जब आप कुछ ऑर्डर करते हो एंड देन यू आर अनबॉक्सिंग इट, इट्स लाइक द बेस्ट फीलिंग। यहाँ पे जो है ना, काटते हुए शायद मैं ज़्यादा ही ओवर एक्साइटेड हो गई थी प्रोडक्ट को देखने के लिए, तो मैंने ना बड़ा ही बुरी तरह से इसको काटा कि वो जो बॉटल थी ना उसके मतलब अंदर तक वो कट गया। एंड अगर ये प्लास्टिक की बॉटल होती तो ऑब्वियसली ये टोटली डिस्ट्रॉय हो जाती, मैंने जिस तरह से इसको सिज़र से कट किया था ना। लेकिन जो बॉटल है वो शीशे की है तो इसीलिए वो बच गई है। आई हर्ड रियली गुड रिव्यूज़ अबाउट दिस प्रोडक्ट। ये एक हेयर पैंट्री का हेयर प्रोडक्ट है जो मैंने सुना है हेल्प करता है इन ग्रोइंग योर हेयर और हेयर फॉल को भी कंट्रोल करता है। इवन दो ये प्रोडक्ट मैंने पाकिस्तान में ऑर्डर किया है, बट मैंने वहाँ यूएई में अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को पहले ये प्रोडक्ट दिखाया है, उससे पूछा है, उसकी इजाज़त के बाद जाके मैंने ये प्रोडक्ट लिया है। ही सेड दैट इट्स फाइन, आई कैन बाय दिस प्रोडक्ट और मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ अपने स्काल्प पे, मुझे कोई इरिटेशन नहीं होगी। सो यू नो, इवन दो ये प्रोडक्ट मैंने यहाँ पाकिस्तान में देखा था, बट इसकी इजाज़त मैं लेके आई हूँ। अच्छा वेल, अब दूसरी दफ़ा ना, पहले एक्सपीरियंस के बाद ना अब दूसरा एक्सपीरियंस आपका सही हो जाता है। अब मैंने बहुत ही प्यार से और बहुत ही तहम्मुल से इसको जो है ना सीज़र से कट किया है। दूसरी चीज़ जो है वो है ये अंडर आर्म ब्राइटनिंग सीरम, विच इज़ लाइक योर रोल ऑन्स जो आप लोग इस्तेमाल करते होंगे फ़ा के या निविया के। ये बिल्कुल वैसा है, बट ये क्लेम करते हैं दैट दिस हेल्प्स टू ब्राइटन योर अंडर आर्म। और इसके अंदर जो है वो 3 मेन इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए गए हैं, विच इज़ विटामिन सी, अल्फ़ा आर्बिटन एंड ग्लाइकोलिक एसिड। ग्लाइकोलिक एसिड जो है वो जेंटल एंड डीप एक्सफोलिएशन के लिए इस्तेमाल होता है। ये जो आपकी स्किन की टॉप लेयर होती है उसको एक्सफोलिएट करता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन पे जो बैक्टीरियल लोड होता है वो भी कम होता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस जो एक बैड ओडोर और स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। एंड जो विटामिन सी एंड अल्फ़ा आर्बिटन है वो आपकी स्किन टोन को ब्राइट करते हैं। सो ऑनेस्टली मुझे ये सीरम बहुत अच्छा लगा है एंड इसको लगाने के बाद यू डोंट इवन नीड अ डिओड्रेंट, तो क्योंकि ऑनेस्टली ये आपको डिओड्रेंट वाला ही काम देता है। इवन दिस इज़ अ सीरम, लेकिन ये एग्जैक्टली एक डिओड्रेंट की तरह ही है और इसके अंदर वो सब कुछ है दैट यू नीड। सो आई एम शिफ्टिंग टू दिस बिकॉज आई लव दिस। सो ये मैंने 2 प्रोडक्ट्स ऑनलाइन मंगवाए थे और ये मैंने जो है एक एक दो दो दफ़ा इस्तेमाल भी किया और मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। सो येस, मेरे हिसाब से दीज आर रियली गुड। मैं किसी और को सजेस्ट नहीं कर रही हूँ, मुझे अपने लिए बहुत अच्छे लगे हैं। खैर, दिस वाज माय व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको मज़ा आया होगा। अब आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप मेरे चैनल पे नए और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और मेरी यूट्यूब की फैमिली का पार्ट बन जाएं। वीडियो को लाइक कर दें, अपना थॉट शेयर करें बाय कमेंटिंग। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।